فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि माशाअल्लाह जो एनलाइटेंड इंटेलेक्चुअल मजमा यहाँ सामने है जी, मैं उससे किसी भी दर्जे में 1% भी मैं उसके आगे नहीं हूँ। सिर्फ कोशिश करूँगा कि मैं आप जो जानते हैं उसी को थोड़ा सा और एक स्ट्रैटेजिक या एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में आपके सामने पेश करूँ, कुछ एग्जाम्पल के सामने पेश करूँ। ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस में आपके पास लेकर आऊँ जो आप नहीं जानते। ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ बड़ा कुछ सीख कर आया हूँ, हम सब यहाँ पर सेम हैं। तो बस मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह हम हमारे एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें। इसमें मैं ओपन रहूँगा, अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो थ्रू आउट द जर्नी आप पूरा यू आर वेलकम। आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल बहुत मुश्किल नहीं होता या बहुत बेकार नहीं होता। सवाल होता है। अगर सहाबा किराम सवाल नहीं पूछते तो शायद हमारे पास अब तक दीन नहीं पहुंचता, जिस तरह से जिस सफाई के साथ, जिस खुलास के साथ पहुंचा है। दूसरी बात, मैं बहुत ज़्यादा मसरत का इजहार करूँगा कि माशाअल्लाह इस काम को उलमा इकराम ने अभी इसकी सदारत ले ली है, क्योंकि आज से नहीं, ज़माने आप हिस्टोरिकल जितना भी आप स्टडी करेंगे, ऐसे ऐसे फितने आए हैं उस उम्मत पर, और हर बार हर बड़े से बड़े फितने का दिफा किसने किया? उलमा इकराम ने किया। चाहे वो अकबर का दीन इलाही का फितना था या फिर बहुत सारे से फितने हैं। हर जगह पर हर चीज़ में माशाल्लाह उलमा ने लीड लिया। जब वो लीड लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बात की मतलब खुशखबरी है कि माशाल्लाह बहुत जल्द बहुत बड़ा काम होने वाला है जी। तो इसके साथ साथ मैं और खुशखबरी दे दूं आप लोगों को, जो आप लोग माशाल्लाह पूरी फिक्र के साथ यहाँ पर इस मजमे में यहाँ पर आए हैं, और आप लोग जो काम का बेड़ा लेके चल रहे हैं, स्कूल, बच्चों की तरबियत, आने वाले नस्लों की जिम्मेदारी, उनके दीन की हिफाजत, ये जो आप बेड़ा उठा के चल रहे हैं ना, कई उलमा इकराम ने मुझे इसके बारे में कई सारे बशारतें पेश की। सबसे सिंपल ये कहा कि भाई जो इस लाइन की फ़िक्र में मेहनत कर रहा है वो ऐसा है जैसा कि पूरा वक्त तहज्जुद की नमाज में। और भी बहुत सारे बशारत हैं, मैं शायद खुल के नहीं बोल सकूँगा मैं, लेकिन अगर इस ज़माने का सबसे बड़ा मुजाहिदा कोई है, ऐसा जैसा कि आप सफ़े अव्वल में अब इंतज़ार में हैं मुजाहिदे के, वो कोई है तो वो बस यही काम है। और आप तो और भी जानते हैं माशाल्लाह, और अभी तो उलमा इकराम ने किसने सफाई के साथ माशाल्लाह अपने को, आप सबको अवेयरनेस भी करवाया, उसकी अहमियत समझाई, काम की, बात की, लैंग्वेज की, हर चीज़ से। अभी हम ये कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसा ट्रांसलेट करें, ट्रांसफॉर्म करें अपने क्लासरूम्स के अंदर। इसको कैसा हम हमारे स्कूल्स को लेकर जाएं और वहाँ पर हम कैसा इसका रिज़ल्ट हम देखें हर दिन। एक मुसलमान को गैर मुसलमान से डिफरेंशिएट करने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नमाज। नमाज ख्याल का नाम नहीं है, नमाज नकल का नाम नहीं है, नमाज हरकत है, सिस्टम है पूरा जो आपको वक्त के हिसाब से रात दिन आपको करते रहना है। 5 वक्त अगर पढ़ना है, इतने रकात पढ़ना है, फिर ये करना है। देयर इज़ ए सिस्टम। अल्लाह सुब्हान ताला ने पूरा जो निज़ाम बनाया, तकवीनी निज़ाम, पूरा सिस्टमेटिक है हर चीज़। सूरज, आप क्लियरली कहा ना अल्लाह ताला, सूरज से पहले चांद नहीं आ सकता, चांद से पहले सूरज नहीं आ सकता। हर चीज़ कोई अपनी अपनी मर्जी से नहीं, एक सिस्टम के तहत चलती है। तो हमको हमारे स्कूल्स में ये सारे फिक्रों को लेके जाकर उसको नमाज की तरह एक सिस्टम में डालना है। आप हो या ना हो, टीचर्स हो वहाँ पर, प्रिंसिपल हो ना हो, लेकिन जो चीज़ होनी है वो होते रहना चाहिए। तो ये कब होता है, सिस्टम कब बनता है? सिस्टम बनने के लिए शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तवज्जो देनी पड़ती है, उसको फॉलोअप करना पड़ता है। मैं अक्सर कहता हूँ जहाँ नज़र है वहाँ पर असर है। आप जहाँ देख रहे, भाई कोई घर में रहता, कुछ घर में
माँ बाप की जो बहुत ज़्यादा रहता कि नहीं साफ रहना, घर साफ रहना, वो घर हमेशा साफ रहता, चाहे वो घर में बाकी सारे बच्चों की तरबियत हो ना हो, लेकिन घर साफ सुथरा रहता। क्यों? क्योंकि नज़र उसी चीज़ पे है। कुछ घरों में ऐसा रहता कि नहीं अखलाक, तो वो घर में बच्चों के अखलाक बहुत अच्छे रहते। क्यों? क्योंकि फिक्र भी वही है, नज़र भी उसी पर है, बार बार काम होते जा रहा, उसका तस्कीरा हो रहा, उसके ऊपर कोशिशें की जा रही है, उसके मुहासिबा हो रहा, पकड़ हो रही है। तो जो चीज़ को आपने इम्पोर्टेंट समझ लिया, आप अपने घर के अंदर, अपने रिश्तों में, अपने काम पर आप उसको आप देखते कि भाई वो ट्रांसलेट होता है, प्रैक्टिकल चेंज होता है, आपको उसका रिजल्ट नज़र आता। उसी तरह से आप यहाँ पर जो सिस्टम पे काम करेंगे, वो सिस्टम को इंशाअल्लाह ताला आप अपने स्कूल में बहरहाल सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे, तब जाकर होगा। तो पहली चीज़ सिस्टम, मतलब आपने बना दिया कि भाई देखिए हमारे स्कूल में हर महीना टीचर्स की मीटिंग होती है और सारे मसाइल के ऊपर डिस्कशन होता है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अगर आपने वो सिस्टम बना दिया तो फिर हर महीना वो मीटिंग होना ही होना है। अब उसके बाद में आपने जब वो एक सिस्टम का हिस्सा बन गया, अब नेक्स्ट उस पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा भाई, मीटिंग के साथ साथ हम ये देखेंगे अभी कि भाई उस मीटिंग में हर टीचर अपने अपने बच्चों का जायज़ा भी लेकर आए, मंथली रिपोर्ट भी लेकर आए, कुछ कंसर्न्स लेकर आए। अब उसके बाद में थोड़ा और बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन पहले एक फ्रेमवर्क बन जाए, एक सिस्टम बन जाए। तो बहरहाल आज वही कोशिश करेंगे कि हम अपने स्कूल्स को बनाने के लिए क्या सिस्टम कर सकते हैं। तो आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत सारे मेरे साथी हैं, सब मैंने काम किया है इनके साथ में, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। तो सब बार बार कह रहा हूँ कि भाई लर्नड है, और मैं जानता हूँ कि भाई हम सब तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन एक सवाल है, देखिए कि अगर कोई आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपका स्कूल क्या ख़ास है, क्या उसमें डिफरेंट है। एक पेरेंट ही है भाई, आपको एडमिशन के लिए आया, आके बोले ठीक है भाई आपके स्कूल में एडमिशन लेता हूँ, लेकिन व्हाट इज दैट स्पेशल थिंग अबाउट यू, व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग डिफरेंटली, तो क्या जवाब देंगे आप लोगों को तो कन्विंस कर लेंगे, अपने आप को कैसे कन्विंस करेंगे कि भाई आपके स्कूल में वो क्या चीज़ है जो दूसरों से अलग है, आपका क्या मकसद है और किस तरह से उसको आप करें। उसी तरह से आप जैसा कि कह रहे हैं कि भाई आई वॉन्ट टू मेक दिस स्कूल द बेस्ट इस्लामिक स्कूल, लेकिन यह सवाल तो लिखा है कैसे, लेकिन मैं कहूँगा कि भाई इस्लामिक स्कूल क्या चीज़ है, उसके ऊपर हमने कितना गौर किया है कि हम सिर्फ यूनिफॉर्म पहनाने से इस्लामिक हो जाता है। तो हमारे पास में अभी भी ऐसा कोई एक फ्रेमवर्क, एक स्टैंडर्ड, एक सिस्टम मौजूद नहीं, एक गाइडलाइंस मौजूद नहीं जो ये कह सके कि भाई मिनिमम ये 10 चीज़ें अगर हो तब अब आपका स्कूल इस्लामिक स्कूल है। ऐसा अभी भी हमारे पास में ऐसा कुछ है नहीं, हम सब अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि भाई हमारा स्कूल इम्पैक्ट करे कम्युनिटी को, यानी कि आगे उम्मत के लिए हमारे बच्चे कुछ करने वाले बने, लेकिन फिर आप ये कहते हैं कि भाई मैं सब तो चाहता हूँ, सोचता हूँ, लेकिन मेरा स्टाफ मेरी बात समझता नहीं है। फिर आपको एक रह के एक सवाल आपके दिल में आता है, क्या मैं दीन के नाम पे बिजनेस तो नहीं कर रहा हूँ। या कभी कभी कोई पूछ लेते हैं भाई इस्लामिक स्कूल को खोल दिया आप, लेकिन कमर्शियल तो काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली फिर वही है, वही पैसे लेना है। तो ये जो है ना, ये आप पे हम सब स्कूल जो चला रहे हैं सब के लिए ये बहुत सिंपल बट बहुत चैलेंजिंग सवालात है जो हम रात दिन फेस करते हैं। मैं जानता हूँ कि भाई मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैं अपने उम्मत के बच्चों की तरबियत करना चाहता हूँ, नीयत में तो कोई कमी नहीं है, बट एक्शन में आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। क्या कोई एक भी स्कूल वाले यहाँ पर बोल सकते हैं हाथ उठा करके भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% हम सेटिस्फाइड है जो हमारे पास हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है, करने के मुकाबले में शायद हमने बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन नहीं करने के मुकाबले में बहुत कुछ कर दिया। जो शुरुआत की है ना, स्कूल खोलने की शुरुआत, वो फ़िक्रों की शुरुआत, वो बातचीत की शुरुआत, वो उसका तस्कीरा, उसका तबसीरा, वो ये जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि जब आप अच्छे नीयत के साथ जब काम करते हैं
तो अल्लाह की मदद आपके साथ में होती है और आपके पास में वो सारे रिसोर्सेज धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो शायद आप खुद सोच कर, जान कर, प्लान करके भी आप खुद उसको हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला आपके पास भेज देता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? वो रिसोर्सेज तो आ जाते हैं, चाहे वो आपके अहबाब की शक्ल में हो या असबाब की शक्ल में हो, वो सब तो आपके पास आ जाते हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना और उनकी कदर करना, ये दूसरा बड़ा मसला है। आपकी फ़िक्रों की बुनियाद पर अगर आपको सिस्टम चाहिए तो सिस्टम बनाने वाले लोग भी आ जाएंगे। सिस्टम बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो वसाइल चाहिए, वो सब भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको समझेंगे नहीं और कदर नहीं करेंगे तो अच्छे अच्छे लोग आपके पास आएंगे भी और चले भी जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये समझना है कि भाई आप ये यकीन करिए कि अब इस वक्त अगर आपकी फ़िक्र बुलंद है तो फिर आपके पास वो सारे वसाइल है, अब इस वक्त है। पोटेंशियल 100% आपके पास में है, वरना जुल्म हो जाएगा। अल्लाह ताला जुल्म नहीं करते। आपको काम दिए, जिम्मेदारी दिए, स्कूल स्टार्ट करवा दिए, फिर रिसोर्स नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हमारे यकीन करने में, हमारे एनालाइज कर कर काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमसे एक छोटी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, वो एनालाइज करना है। पोटेंशियल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पोटेंशियल है आपके पास, अभी इस वक्त है। अब आपको ये देखना है कि मैं अब अपने गिवन जो भी मेरे पास में रिसोर्सेस है उसको लेकर मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू राइट नाउ। आप वो बैठकर गौर करेंगे तो आपके सामने खुलना शुरू हो जाएंगी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला। तो अब मैं जो आगे की जो पूरी इंशाअल्लाह ताला जो कुछ सेशन है उसमें मैं कुछ कोशिश करूँगा कि ऐसे कुछ आपके जैसे फ़िक्रमंद लोगों के एग्जाम्पल्स भी पेश करूँगा मैं, जहाँ पर उनके पास में वसाइल नहीं थे, लेकिन उनको जब यकीन था कि मेरे पास अल्लाह की मदद आएगी, तो लोगों ने, चाहे वो इंग्लिश का मामला हो, टेक्नोलॉजी हो, किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया, मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल अगर आप वाकई चाहते हैं कि भाई हम एकेडमिक एक्सेलेंस और अच्छे माहौल के साथ अगर आप अपने स्कूल के ज़रिए दें, जहाँ पर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस यानी कि सिस्टम एक सही तरीके से हो, जहाँ पर बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी कि उनका बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल हर तरीके से बच्चों की तरबियत हो, ना सिर्फ दिमाग की बल्कि उनके दिल की भी हो, उनके रूह की भी हो। वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी हो, शरिया कंप्लायंस भी हो, बच्चे हमारे कम्युनिटी पे इम्पैक्ट भी करें, बच्चे अपनी मैसेज को, अपने जो सीखा है, अपने इल्म को सही तरीके से दुनिया तक पहुँचा सके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। अगर आप चाहते हैं ये सब इंशाअल्लाह करना है तो सबसे पहला एक प्रिंसिपल आप याद रख लीजिए। सबसे पहला प्रिंसिपल, स्कूल इज ए प्लेस ऑफ, किसके लिए? स्कूल इज ए प्लेस ऑफ लर्निंग, हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये समझ गए कि ये प्लेस ऑफ लर्निंग है बच्चों के लिए, तो खत्म हो गया भाई। शुरू होते ही उसका मकसद खत्म हो गया। स्कूल इज ए प्लेस ऑफ लर्निंग फॉर एवरीवन हु इज इन्वॉल्व्ड, यहां तक कि आप भी, मैं भी, हर कोई जो स्कूल से जुड़ा हुआ है, सबके लिए। जब हम स्कूल से जुड़े हैं, स्कूल में कदम रखें, तो आप ये नीयत से कदम रखें कि भाई आज मैं कुछ सीखूंगा। जहां सीखना खत्म हो गया, जहां आपको लगा कि भाई मुझे बोलना है, ये करवाना है, वो करवाना है, तो फिर ये दिस कुड बी पोटेंशियली वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो हमारे पास हो रही है। अगर आपके मिजाज के अंदर अगर वो सीखने वाला हो गया तो आप सुनने वाले बन जाएंगे। आप कुछ हुक्म देने से पहले, कुछ सिस्टम लागू करने से पहले आप सुन तो लीजिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है, क्या चीज़। बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं कि खरी खरीब आ जाओ, जैसा बोले थे हजरत, बोले कि खरी खरीब आ जाओ। क्यों? नमाज में बोलते, महफिल में बोलते खरी खरीब, नहीं तो जहाँ गैप्स है वहाँ पर ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ नहीं है। अगर उजाला ना हो तो इसका मतलब नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं, उजाला ना हो तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट अंधेरा आ जाता है। अगर सिस्टम नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ और सिस्टम ऑलरेडी बन चुका है। आपके स्कूलों में कुछ और सिस्टम ऑलरेडी बन चुका है, आपको भी पता नहीं है, और आप भी उस सिस्टम का हिस्सा बन गए, आपको पता नहीं है। कैसे बना सिस्टम, किसने बनाया, अल्लाह वाला, बन गया है सिस्टम, और वो आपके विजन का कंप्लीटली
उल्टा है, क्योंकि आपने कॉन्शियसली नहीं बनाया विजन, तो वो तो बन गया, काम तो हो रहा है, वो नहीं हो रहा जो आप चाहते हैं। आप समझ लीजिए। तो पहला सवाल अगर ये है कि हम अगर समझते हैं कि भाई इट्स ए प्लेस ऑफ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, तो मैं यहाँ पर अभी आपके पास में एक, इसको कहते हैं फूड फॉर थॉट, इसको मैं ओपन छोड़ रहा हूँ आपके पास में। 1 मिनट का हम टाइम लेते हैं, 1 मिनट का टाइम लेते हैं हम लोग, और आप अपने आप से पूछिए और अपने नोट्स पे लिखिए कि जाने के बाद में इस ताल्लुक से आप क्या काम करेंगे, आप कैसा उसको सीखने का कल्चर डेवलप करेंगे, आप खुद क्या सीखेंगे, और प्रिंसिपल को, टीचर्स को आप क्या सीखने के लिए आप तरगीब देंगे। वो थोड़े से 1, 2, 3 पॉइंट्स लिख लीजिए। बस 1 मिनट का टाइम देता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन करना असल है अपने को। अगर मैं देखूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबसे बात करूंगा तो आप सब बहुत अच्छा, एक से एक इससे बेहतर सॉल्यूशंस देंगे। लेकिन लेट्स गेट इनटू द प्रैक्टिस। अब आप लिखना शुरू करिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नईम सर, आप भी सबको लिखना है भाई। अगर आप नहीं लिख रहे हैं कुछ, इसका मतलब यह है कि आपको सब कुछ आता है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। चलिए 1 मिनट हो गया। दूसरा मिनट हम ये करते हैं कि आपके साथी नेक्स्ट जो है, आप उनके साथ में शेयर करिए, दोनों एक दूसरे से शेयर करिए कि आप क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं। जो भी नेक्स्ट आपके है, पड़ोसी आपके, इमीडिएटली नेक्स्ट आपके नेबर, थोड़ी आवाज़ हो तो बहुत अच्छा है, बात करिए, आवाज़ होने दीजिए। नॉइजी क्लासरूम्स आर बेटर। शेयर करिए भाई। हो गया। और सोहेल सर, शेयर कर लिया अभी? माशाल्लाह। ओह, बासित भाई भी आए, माशाल्लाह। शेयर कर रहे नहीं कर रहे आप? किससे शेयर कर रहे हैं? माशाल्लाह जी। हो गया? कोई शेयर करना चाहेंगे मेरे से भी? 5 पॉइंट्स लेते हैं, चलिए जी। I want to make your learning a habit, a culture. I want. आप एक कल्चर बनाना चाह रहे हैं स्कूल के अंदर, जहाँ पर सीखने का माहौल हो। Through learning, I want to make. जी, तो पहले आप खुद सीखना चाहते हैं ये कल्चर कैसा हो। And live. हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सुहेल सर बता रहे हैं कि भाई वो जो भी देखेंगे, मतलब गौर करेंगे कि आज मैंने क्या सीखा, और जो सीखा है वो सबसे शेयर भी करेंगे। आज स्कूल में मैं जब दौरे पे था, जब बच्चों से बात कर रहा था, तो आज मैंने ये सीखा। सीखेंगे, लिखेंगे और सबको बताएंगे भी, माशाल्लाह। जी सर। स्कूल के लिए जो विजन बनाया था जी, उस विजन पे जाने के लिए जो हिस्सा मेरा मुतासिर हो रहा है, जी। मैं खुद के हिस्सा बन रहा हूँ, जी, सिस्टम जो कोलैप्स हुआ है,
उसकी मैं पहले शनाख्त करूँगा उन एरिया से, माशाल्लाह। फिर उस सिलसिले में जो है उसके माहिरीन और तजुर्बेकारों से मशवरा करूँगा, सुभान अल्लाह। फिर उसके मैं मुस्बत पॉइंट्स और इक़दाम के लिए अपने अमले से मशवरा करूँगा और काम की शुरुआत को फिर इब्तिदा से जो है स्टार्ट करूँगा। बहुत माशाल्लाह। देखिए कितने अच्छे पॉइंट्स आ गए जामे तरीके से। ये रास्ते पे चलने के लिए आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। आई एम नॉट इनविंसिबल, आई एम नॉट परफेक्ट। जो मैंने विजन देखा ख़त्म, ये परफेक्ट है, ख़त्म, इस पे जाना है। तो भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा कहा कि भाई पहले तो देखूंगा कि भाई जो विजन हमने बनाया है क्या उस पर चल पा रहे हैं, और कौन सा हिस्सा है जो उसका हमारा सही नहीं चल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और माहिरीन से मशवरा करेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि बताए कि भाई इसको हम कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। सीखेंगे, लेकिन फिर क्या क्या सीख के इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। सीखने के बाद वो कहा कि वो अपने जो कोर टीम है स्कूल की, उनके साथ में मशवरा करेंगे कि देखो ऐसा ऐसा माहिरीन ने बताया है, आपकी क्या राय है। जब उनके पास से वो आ जाएगा तब उसको मिलकर, सबको साथ में लेकर मिलकर उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए शुरू से बोलो था मैं, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं माशाल्लाह। तो ये इस तरह से अगर हमारा मिजाज, हमारा एटीट्यूड बन जाता है कि हम सीखने वाले बने और सीखने पर नज़र रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके स्कूल का जो माहौल है वो एकदम बदल जाएगा। एक बार तुर्की के सफ़र में मैं बुरसा गया था। वहाँ पर एक स्कूल है, यदि कुछ 7 कलर्स के नाम से कुछ स्कूल है उसका नाम। तो उनके जो फाउंडर के ऑफिस में जब गया मैं, सिर्फ किताबों से भरा, ऐसा लग रहा था किसी लाइब्रेरी है, बस थोड़ी बहुत बैठने की सीट्स की जगह किताबें ही किताबें। तो मैंने उनको पूछा कि इतनी किताबें पढ़ता कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ता हूँ। बोला इतनी सब पढ़ते किताबें? तो उन्होंने कहा कि भाई हर वक्त वो किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड रहते हैं। उनका स्कूल अभी बुरसा का नहीं बल्कि तुर्की के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में आता है उनका स्कूल, और उन्होंने ऑलरेडी 2 PhD हो गई है, तीसरी PhD की उसकी प्लानिंग कोशिश कर रहे थे वो। और शख्सियत फ्रेमवर्क बोल के वो बना रहे थे कि भाई पूरे पुरानी किताबें पढ़कर, अपने अकाबरीन की किताबें, उनके वर्क पढ़कर कि भाई बच्चों की शख्सियत को अगर सही स्कूल में लाना है तो उसके लिए कैसे करना चाहिए बोल के रिसर्च कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, उनका बच्चों की स्टैंडर्ड्स हर चीज़ में, लेकिन उनको लग रहा है कि भाई मेरे को अभी सीखना है, तो फ्रेमवर्क पे काम कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा बोला आप तो कर रहे हैं, आपका टीम? तो बोले कि मैक्सिमम उनके जो टीम मेंबर्स, उनका जो स्टाफ है वो भी किसी ना किसी कोर्स में एनरोल रहता है। आप जब तक पढ़ते रहते हैं तब तक आप के अंदर वो जो सीखना, जो बोलते हैं ना, सीखना ये प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ नशा है। अब बोलेंगे ये क्या बातें ले लेके आते हैं भाई सब। तो मैं अगर आप लोगों के सामने गुस्ताखी कर रहा हूँ, गलत हो गया तो पकड़ लीजिए। ये जो नशा वगैरह करते हैं ना, सिगरेट शराब वगैरह जो करते हैं ना, ये क्या होता है, किक मिलता है इससे। थोड़ा पिए तो फिर मज़ा नहीं आता, और ये क्यों? क्योंकि एक केमिकल है डोपामिन। ये जब जहन में रिलीज होता है तो मज़ा आता है। तो मज़ा आए तो क्या होता, और थोड़ा पीना दिल बोलता है। लेकिन एक बार 2 बार जितना रिलीज हुआ ना, फिर नेक्स्ट टाइम उतना मज़ा नहीं आता। तो यानी कि आपको थोड़ी डोज और बढ़ाना पड़ता है। डोपामिन रिलीज होना तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका जब आदत पड़ जाती है और फिर उसको बढ़ाते क्या हो जाता है, इंसान फिर पूरा अंदर से खोखला होने लगता है। ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया। देखिए, इंसान जब कोई नई चीज़ सीखता है तो उसको उतना ही मज़ा आता है जितना कि नशा करने में। सेम वैसा ही डोपामिन रिलीज होता है दिमाग के अंदर, लेकिन ये क्या है, प्योर फॉर्म है। तो इसमें क्या है, आपको फिर और बढ़ाना उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो इंसान जब सीखने का उसको मज़ा लग जाता ना, फिर उसको आप रोक नहीं सकते उसको। तो इसके लिए बार बार मैं लर्निंग के ऊपर थोड़ी तवज्जो दे रहा हूँ। अब लर्निंग से ही मैं आपके सामने एक मिनट कुछ और, ये थोड़ा सा प्ले नहीं हो रहा भाई। तो लर्निंग के ताल्लुक से ही मैं बोलना चाहता कि आप जब ये कल्चर ऑफ लर्निंग बना देते हैं तो उसके बाद में
आपको ये देखना है कि भाई कभी भी कोई चीज़ विदाउट एनवायरनमेंट नहीं हो सकती। आपको फिर उसका पूरा माहौल बनाना पड़ेगा। आप चाह रहे हैं कि भाई मैं सीखूंगा, नहीं, इसका पूरा माहौल बनना पड़ता है। दीन अगर आपको सिखाना है, पूरा माहौल उसमें बनाना पड़ेगा। लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं या फिर आप टेक्नोलॉजी सिखाना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, आपको ऐसा नहीं कि भाई आप एक क्लास बना दिए 40-45 मिनट्स तक आप एक लेक्चर ले रहे और बच्चा सीख जाता, वैसा नहीं होता। आपको पूरा पूरा उसका माहौल बनाना पड़ेगा। उसको आप बॉक्स करके चलेंगे तो नहीं होता, यू हैव टू इंटीग्रेट इट। ये कैसे करेंगे, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा, भाई ये थोड़ा सा शायद, अच्छा मैं ऑफ हो गया मेरे पास में, सॉरी। ओके, तो जैसा मैंने कहा कि भाई बहुत सारे हमारे सामने जब हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई हमारे स्कूल्स का जायज़ा ले रहे हैं, तो कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अच्छे इस्लामिक स्कूल्स में इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई या तो सर दीन का नाम तो है लेकिन तरबियत वैसी हो रही नहीं जैसा होना चाहिए। वजूहत अलग है, हम चाहे पेरेंट्स को ब्लेम करें, पेरेंट्स हमको ब्लेम करें, लेकिन सबसे जो बड़ा जो फैक्टर आया सर्वेस में वो ये है कि भाई बच्चों के लैंग्वेज का, ख़ास तौर पे इंग्लिश की बात है। सर इंग्लिश उनकी बहुत पैदल हो जाती है और बच्चों का स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग बहुत कम हो जाता, आगे जाके उसको लाइफ में, करियर में आगे बढ़ने के लिए मुश्किल होती। इसलिए बोल के मैं अपने बच्चों को, चाहे वो XYZ स्कूल क्यों ना, मुझे वहाँ भेजना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो एक तरफ में ये, जैसा आज ने मौलाना नईम साहब ने कहा कि भाई हम अपनी मादरी ज़बान में पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, 100% वो सही है, होना चाहिए। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो मिजाज है वो ऐसा है कि वो लोकल लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस नहीं, बिकॉज आगे की सारी पढ़ाई, अगर वो पूरा पूरा इकोसिस्टम है, तुर्की में पूरा इकोसिस्टम है, आप तर्किश ही पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आप वहाँ का प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा सिस्टम नहीं, आके आपको आगे जाने के बाद में फिर कैसा भी आपको इंग्लिश में आना ही है आपको। तो इसके लिए क्या है, बेस्ट मेथड क्या है कि आपके बेसिक ईयर्स अगर आपके मादरी ज़बान में हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका धीरे धीरे आपको ट्रांजिशन करना चाहिए। और ट्रांजिशन करने के बाद में आप जब लैंग्वेज के ऊपर जब फोकस करना शुरू करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप बच्चे, मतलब क्या बोलते हैं, सर हमारे पास में टीचर्स नहीं हैं, सर हमारे पास में वो नहीं है, मौका नहीं है, माहौल नहीं है, बच्चे नहीं कर पाते। इस तरह से कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से हमारे पास में इंग्लिश का माहौल डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो मैं तो अपने ओवरऑल सिस्टम के बारे में बात करूँगा इंशाअल्लाह, लेकिन क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमको लैंग्वेज को लेकर था, इसके ऊपर मैं थोड़े आपके सामने और मज़ीद गुफ्तगू को ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास में हमारे टीचर्स या फिर ओवरऑल हमारे पास शायद लैंग्वेज को लेकर, ख़ासतौर पे इंग्लिश की, उतनी अहमियत नहीं दी जाती। बिकॉज हमको लगता है कि भाई हमारा इस्लामिक स्कूल का मेन पर्पज़ है कि बच्चों की तरबियत करना, बच्चों के दीन की हिफाजत करना। तो कहीं ना कहीं हमारे पास से या तो मिस होता है या फिर बैलेंस नहीं रहता, यानी कि हम ज़्यादा तवज्जो उस पर दे रहे हैं, लैंग्वेज पे कम तवज्जो दे रहे हैं, या फिर बिल्कुल भी उसका नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपके पास में लैंग्वेज को लेकर क्या चल रहा है राइट नाउ। हाउ आर यू ट्राइंग टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इन योर स्कूल्स? क्या आपके पास में कोई सिस्टम है, या आपके पास में जो इंग्लिश क्लासेस जो पढ़ा जा रहे हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर? जो इंग्लिश जो क्लासेस पढ़ाई जा रही है, क्या आप मुतमईन हैं कि उससे इनफ बच्चे सीख रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे आगे जाके कामयाब हो सकते हैं? लैंग्वेज का मसला इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा लैंग्वेज नॉट एक सब्जेक्ट नहीं है, वो मीडियम है। इंग्लिश में ही, इंग्लिश अगर आई तो ही उन्हें सोशल पढ़ सकता है, तो ही उन्हें साइंस पढ़ सकता है, तो ही जाकर उन्हें मैथ आगे जाके फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह कर सकता है। कई बार हम लोग देखें कि अच्छे बच्चे एमसेट के या नीट वगैरह के प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते, नॉट बिकॉज उनको कैलकुलेशन नहीं आता या कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, नहीं सर बहुत घुमा के पूछ रहा सर उन्हें। तो लैंग्वेज की वजह से आगे जाके काफ़ी मसाइल तो आते। तो आप लोग ऐसे अगर कोई इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो लेट्स लिसन टू दोस इनिशिएटिव। अगर आपके पास में कुछ हो तो प्लीज़ शेयर करिए, एनीबडी ओवर हियर, कि आपके स्कूल्स में
इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं क्या? लाइब्रेरी पीरियड आपके पास है, न्यूज़पेपर कॉर्नर भी और लाइब्रेरी पीरियड आपने रखा है, रीडिंग एंगेज करने के लिए। माशाल्लाह जी। अच्छा, ChatGPT कैसे करोगे जी? वॉइस मोड ChatGPT से के ऊपर कुछ बॉट्स है ऐसे जो इंग्लिश लैंग्वेज किड्स के हिसाब से सिखाते हैं। माशाल्लाह। कुछ प्रॉम्प्ट्स है ऑलरेडी, हाँ हाँ, तो उसका यूज़ करके हम लोग बच्चों को 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के बच्चे यूज़ करते हैं उसको। माशाल्लाह। तो मतलब बच्चों को आप हाँ, एक्सेस दे रहे हैं? डेली 10 मिनट्स देते हैं हम लोग चैटबॉट के साथ हर बच्चे को। अच्छा, तो वो बच्चा अपने दिन भर का जो शेड्यूल क्या सीखा क्या क्या बोला वो उससे बातें करते हैं मतलब, माशाल्लाह लेकिन पेड वर्जन है वो। माशाल्लाह, अच्छा है माशाल्लाह। बताइए जी। और एक सवाल ये है साहब, कोई भी मजमून पे उबूर हासिल करने के लिए, जैसा अंग्रेज़ी है या तेलुगु है या सोशल, जैसा अभी आपने बताया, पहले बच्चे को मादरी ज़बान सिखाना चाहिए। अगर वो मादरी ज़बान पे उबूर हासिल कर लेता है किसी न किसी हद तक, तो दूसरे मज़ामिन में भी वो मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त जी जी। हाँ हाँ बच्चे ज़्यादा बात इंग्लिश में करते नहीं है, हम लोग उनसे उर्दू में बात जी, बच्चे अगर चाहते भी हैं तो एग्जैक्टली रेगुलर बेस पे हम उनके साथ भी उससे भी अगर पेरेंट्स आके बोलते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश में बात नहीं करता है, जी। मैं बोलता हूँ यू आर अ पेरेंट, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट आर यू रियली स्पीकिंग एट होम इन इंग्लिश? उनके शायद वो वहाँ बोलते नहीं हम हिंदी में बात, तो डिपेंड्स अपॉन द हाउस कि घर में भी अगर वो माहौल हो जी सारी जिम्मेदारी तो वो लोग भी डाल देते हैं कि बच्चे को स्कूल में डालते इंग्लिश मीडियम में, जी, वो लोग भी इंग्लिश में बात नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सही ऐसे ऐसे वो चालू हो, जी। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर हमारे जो घर में भी होते हैं स्टूडेंट दे आर नॉट वाचिंग एनी इंग्लिश सीरियल, जी हम लोग सारे वो उर्दू जो है हम लोग वॉच कराते हैं, तो वो भी एक शायद जो है प्रॉब्लम होता है। नहीं, बिल्कुल अच्छी। और कोई इनिशिएटिव जी? बाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप बोल दीजिए। जब एक बात हो रही है एक मिनट जी जी, माइक किधर है? हाँ पास करो। हाँ बोल जी, आइए बाजी पे आप आगे, जब तक सुनिए आप बोलिए, आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी जी। बेसिकली वेस्ट में जब कोई बच्चा जाता है 2.5 साल का हो या ग्रेजुएट हो जी, तो 15 दिन से 2 महीने के अंदर 15 दिन में या 2 महीने में पूरा बच्चा बदल जाता है, तो माहौल का असर होता है। माहौल का असर होता है। तो हमारे पास कोशिश ये की जाती है कि इवन नर्सरी में बच्चों को सिर्फ इंग्लिश में ही बात करें, कुछ भी रहो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे नर्सरी से इंग्लिश में बात लेते हैं, लेकिन यस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होती है। माशाल्लाह, बहुत बहुत बेहतर। जी जी, आपने Sir, the basic formula for every language, sir, LSRW only, sir. If we implement in anywhere LSRW, it will be benefit for every student. बेशक, माशाल्लाह। आप लीजिए भाई, ये लास्ट जी। सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम है नर्सरी से 10th क्लास तक जी, बच्चे जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं मैथ्स, सोशल, फिज़िक्स, बायोलॉजी, तो इसके अलावा जो है हम लोग इंग्लिश पर ज़रूर जोर देते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आर इम्पॉर्टेंट, आर कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, हाउ यू डेवलप इन सच स्टूडेंट्स, बिकॉज बच्चों को जो है टाइम टेबल में 8 पीरियड्स के बाद, जैसा उर्दू भी है, अरबिक भी है, दीनियात भी है, तो इसमें जो है बच्चों को हम स्किल्स कैसा डेवलप करें, ये बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे स्कूल ओल्ड टाउन में है, वहाँ जो है पेरेंट्स जो है एजुकेशन दे वोंट गिव प्रीफरेंस टू एजुकेशन, तो ऐसे बच्चों को जहाँ घर का माहौल इन्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग जो है स्कूल में ये चाहते हैं कि भाई बच्चों के अखलाक भी बने, ये है दीनी भी आए, नीट भी हम लोग जो है कोशिश रखे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो है बच्चों में हाउ यू डेवलप द स्किल्स, दैट इज़ द और प्रॉब्लम। मैं बहुत देर से वहाँ खड़ा था, तो अच्छा, मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ। जी जी, बस एक मिनट जी। बस एक मिनट। देखिए, ज़बान सिखाने की जैसा आपने अभी बात की है, हम लोगों ने इस पर जो कोशिशें की हैं जहीराबाद और हैदराबाद के कुछ स्कूल्स में,
हम नाम पढ़ाते हैं, जैसे हम लोगों ने अलिफ बा ता सा जैसे पढ़ा है, और जब कुरान पढ़ने जब बच्चा लगता है तो वो आवाज़ साउंड बोलता है, माँ बा मी बी या फिर मू बो। उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज की जहाँ बात है, हम CAR कार पढ़ाते हैं, जबकि ACNR का साउंड नहीं सिखाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को। हम फोनिक्स सिखाकर जब आगे बढ़ रहे हैं, फर्स्ट 1 लेटर, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर, इस सिस्टम को जब हम पिछले 2 महीने से स्कूल्स में अडॉप्ट किया है, बहुत तेज़ी से बच्चे ज़बान में सीखने में मदद मिल रही है। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए ये चीज़, जी गुरुजी आप आ रहे हैं सामने। हमारे पास प्रॉब्लम स्कूल्स हैं वहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश भी आ रही है, हिंदी आ रही है और हिंदी आ रही है, जबकि 3 लैंग्वेज फार्मूला है हमारे पास इंडियन सिस्टम के अंदर। तो 4 लैंग्वेजेस कभी कभी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, जनरल या CBSE संस्कृत बिल्कुल करते हैं, ये प्रेशर पड़ रहा लैंग्वेज सीखे या इंग्लिश में परफेक्ट, और इंग्लिश के अंदर ज़्यादा स्कूल्स मैक्सिमम हमारे पास मुस्लिम बच्चे हैं, मुस्लिम टीचर्स हैं, तो हमारी मातृ जबान कॉमनली यूज हो रही है। इवन इन तो मीटिंग में बच्चों से इंटरेक्ट होने में, तो जब ये इम्प्लीमेंट किया गया है कि टीचर्स ही बात ना करें, मैनेजमेंट ही बात ना करें, तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आया लिटिल बिट, वरना टीचर्स भी जाके क्लास में बोल सकते। तो लैंग्वेज इसका इम्पोर्टेंस। सर आप जी एक क्लास लेता जी, आई बोलिए जी जी सुनाया जाएगा। हाँ, invariably the children are willing to learn the language. Yes. It is the inability of the teacher to communicate properly to the children is where the gap is, and that gap needs to be addressed. All other things will settle out on its own. अब देखिए यही सेम चीज़ मुफ्ती साहब, अगर हम सीधा प्रेजेंटेशन बता सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसके बारे में थोड़ा गौर करेंगे नहीं, अपना दिमाग खुलेगा नहीं, तो हम रिसेप्टिव नहीं होंगे, हम सीखने के लिए रेडी नहीं है, तो मैं कितना भी पानी डालूं जाएगा कहाँ, बह जाएगा पानी। मैं एग्जैक्टली ये सेम चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप जाकर अपने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ ये छोटी सी एक्टिविटी करिए और पूछिए कि भाई हम कैसा करेंगे। सिखाना नहीं सिखाना पहले बोल दो, भाई तय कर लो, नहीं सर सिखाना है सर, कैसा करेंगे बोलो, कौन क्या करेंगे, आप कैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, ये मकसद हासिल करने में। आप उनको कितने भी रूल्स लगा दो। एक तरफ में 1960s के टाइम पे अब्राहम लिंकन क्या बोला, उनको कहते वहाँ के लेडीज आके बोले अब्राहम लिंकन बहुत अच्छा प्रेसिडेंट था, बोले कि ये अमेरिका में उस टाइम पे शोहरा मार रहे पीट रहे, पीले के फुल, घरों का माहौल ख़राब हो रहा, हमारी पूरी मायशत ख़राब हो रही, ये हो रहा वो हो रहा। बोलता अब्राहम लिंकन बोले हाँ ऐसा ठीक है, चलो आज से शराब बैन। अमेरिका सुपर पावर, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 दोनों जीत लिया, उसके बाद की बात बोल रहा आपको मैं। अब्राहम लिंकन साहब बोले कि बैन बोल तो बैन खत्म। अब शराब बैन बोल तो उसके बाद में जो परेशानियां उनके ऊपर है, बोला बहुत कोशिश करे, पूरी कोशिश अपने पहले पुलिस लगाए, उसके बाद में जो ताकत उसे लगा दी, लेकिन लोग क्या करें घरों में बनाए, ये करे वो करे, और बेकार की शराब बूट लेगिंग इतना हो गया घरों के अंदर। अब वो शराब के अड्डे घरों के अंदर हो गए कि आखिर में थक के उनको बोलना पड़ा नहीं भाई नहीं हो सकता भाई, इससे तो पूरा माशरा और ख़राब हो जा रहा, सेहत भी ख़राब हो जा रही, ये एक नासुर बन गया, जान दो जो हो रहा हो दौड़ के वापस ले लिया। अब इसको जब वापस जाओ 1400 साल पहले वापस जाओ, यहां था शराब थी ना, याद है क्या करे, एक गुड मार लेंगे और बोले सबसे महंगी शराब मार लो, तो यही से फेंक दिया। उनकी दौलत क्या थी, वो शराब थी। जितनी पुरानी शराब उतना रईस उतना मालदार, लुढ़का दिए। मदीने की गलियां शराब से भरे थे, क्यों? यहां भी सिस्टम जबर, वर्ल्ड पूरा सुपर पावर लगा दिया, लेकिन नहीं कर सका, क्योंकि
आप उनको दिल से नहीं जीते, आप उनको इन्वॉल्व नहीं करें। जब तक आप अपने टीचर्स को अपने साथ कर कर वो फिक्र दिलाकर उनसे कमिटमेंट लेकर उनसे माहौल नहीं बनवाएंगे, तब तक आपके कितना भी बोलने से, कितना भी फाइन लगाने से, कितना भी आपके सर फोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अब दूसरी चीज़, लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपने बताया ना सर, अभी मेरे को एक दूसरी प्रॉब्लम चल रही है। मेरी छोटी बेटी को मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं उससे सिर्फ उर्दू में ही बात करूँगा, कहीं उसकी उर्दू ना चले जाए। मैं लास्ट ईयर यूएस मूव करा मैं, तो वहाँ पर जो सो बच्ची अब जाकर मैं समझता हूँ 4-5 महीने के अंदर अंदर ही जैसे थोड़ा पहले टूटी फूटी बात करी थी उन्हें, पहले कुछ भी नहीं आता बात करने। उसके बाद में बात करते करते अब सेंटेंसेस बनाना भी शुरू कर दी, अब पढ़ना भी शुरू कर दिया। तो मैं और मेरी वाइफ की पूरी एक्टिव कोशिश है कि हम लोग प्योर हैदराबादी में उससे बात करते घर में, और वैसी बात करना। कहीं उन्हें अच्छा, अब आप बोलेंगे सर वो तो माहौल है ना। उसकी क्लास के मैं पूरे पेरेंट्स से मिला, मैं सिर्फ 20 से 25% गोरे लोग हैं। कोई अफ़गानिस्तान से आया, इंडिया के 2-3 फैमिलीज है, कोई अफ्रीका की फैमिलीज है, कोई रेफ्यूजी फैमिलीज है, मैक्सिकन से, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। जितने बच्चे आ रहे हैं 70% बच्चों की मदर टंग इंग्लिश नहीं है, लेकिन 6 से 8 महीने के अंदर अंदर बच्चों को लैंग्वेज से मोहब्बत हो गई। तो मैं खुद बहरान था देख के, मैं मालूम करने की कोशिश करूँ कैसा कर रहे हैं। तो टीचर्स जो बच्चों के साथ जो रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, उन्हें लैंग्वेज सिखाना बोल के लैंग्वेज सिखा रहे हैं। उन्होंने ना बच्चों की छोटी छोटी बात को अप्रिशिएट करना। ओह माय गॉड, वे आर सो लवली, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बोल तो अब बच्चे ही बोलना शुरू करें हर छोटी छोटी चीज़ पे जो थैंक यू करें। मैं अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, इमिग्रेशन हुआ। मैं इमिग्रेशन ऑफिसर से एकदम कड़क, पता नहीं क्या मूड ख़राब था उसका, सीरियस बात करनी, ठीक है मैं जान दो जो भी है। लास्ट में मेरी छोटी बच्ची का इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन होते उन्हें इतनी ज़ोर से थैंक यू सो मच बोल के बोली उन्हें, बोलते उसका एकदम पूरी 32-36 खुल गई उसकी, एकदम सीरियस था उन्हें। तो छोटे मैं परेशान, क्यों बोली मैं थैंक यू? नहीं, मेरी टीचर बोले थैंक यू बोलना। छींक रही तो भी ऐसा करके छींक रहे, ऐसा क्यों छींके बेटा आप लोग? नहीं, टीचर सिखाए। अब आप उसको टीचर छींकना भी सिखा रहे हैं, हंसना भी सिखा रहे हैं, कितना ज़ोर से बोलना है। अगर ये छोड़ हमारे पास में ये सिस्टम्स में, अच्छा ये चीज़ें कोई भी, मैं फिर बुक्स मंगा के देख रहा हूँ, करिकुलम में कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये टीचर का बच्चों से जो ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ वो टीचर की मोहब्बत में, अलग अलग मादरी ज़बान के बच्चे इतना ज़्यादा वो टीचर की लैंग्वेज बोलना शुरू कर दे रहे हैं, टीचर को कॉपी करना शुरू कर दे रहे हैं कि 6 से 8 महीने के अंदर अंदर वो लोग बात करना शुरू करें। छोटे बच्चे, मेरी बच्ची कितनी 5 साल की अभी। तो हमको घर का माहौल इंग्लिश का होना ज़रूरी नहीं है, हमारी टीचर का दिल जीतना बहुत ज़रूरी है। आप आपके टीचर का दिल जीतेंगे तो टीचर आपके बच्चों का दिल जीतेंगे। टीचर क्यों करेंगे भाई, क्यों पढ़ाएंगे जाके? बाय डिफ़ॉल्ट आपको भाई अपनी मादरी ज़बान में बात करते हैं। बच्चे उर्दू वाले, अनुभवी उर्दू वाले बोलते भाई एक सिंपल सी बात है, अगर किसी टीचर से पूछेंगे अरे आप क्यों नहीं बात करें, नहीं सर हम इंग्लिश में बात करें तो बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं ट्रांसलेट साथ में कर देता हूँ। मैं बोलती हूँ इंग्लिश में, बट साथ में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। मेरे नज़दीक तो ये जुर्म है, ये जुर्म है। मतलब बच्चों को अपाहिज बनाना बोलते हैं। अगर आप सोचो कि भाई बच्चा आपका चलना शुरू करा, गिर गया, अरे गिर जा रहा मेरा बच्चा, गिर जा रहा मेरा बच्चा बोल के आप क्या करें? उसको बार बार गोद में उठा ले रहे, बार बार गोद में उठा ले रहे उसको। उन्हें कब सीखता चलना? उन्हें कभी जिंदगी में चलना नहीं सीख सकता। उन्हें ये कुदरत का ये एक निज़ाम है। आप गिरते पड़ते कोशिश करते करते आप महारत हासिल करते, उसके बाद आगे बढ़ते उसके से। हम हर चीज़ में बच्चों को इंडिपेंडेंट करते, नहीं सीखना चलना पड़ता। मैं तो बोलने भी नहीं आता बच्चों को, भाई वैसा बोल तो बोलना चलना हर चीज़ बच्चा सीख रहा ना कोशिश करके। तो जब उन्हें लैंग्वेज इंग्लिश में बात करना है तो हमारे टीचर क्या समझ रहे हैं? नहीं सर असल में वो सब बहाना है, जैसे बच्चों को समझ में नहीं आता इसलिए बोल के हम लोग ट्रांसलेट करके। ये ट्रांसलेट करना जो है ना, ये सबसे बड़ा अजाब, सबसे बड़ा जुर्म अपने क्लासेस में स्कूल्स में हो रहा है। तो आपको जो 2 चीज़ करना है, एक टीचर्स के दिलों में
इस काम की अहमियत, मोहब्बत और टीचर्स का बच्चों के साथ में ताल्लुक़, ये सबसे पहले मेहनत करना है। दूसरा, ये ट्रांसलेशन वाले सिस्टम को ख़त्म कर देना है। क्यों करते ट्रांसलेट? क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम में लिख सकना, उनको समझ में या तो लिख नहीं सकते ना सर, बच्चा गलती नहीं करना। भाई गलती करने दो, गलती करना गलत नहीं है। गलती को गलत बोलकर एक उसका बहुत बड़ा उसका वबा बना देना, उसको पहाड़ बना देना, वो गलत है। गलती करके सीखता है इंसान। तो अब आपके जो है सो टीचर्स के अंदर ये आ गया कि भाई देखो एग्जाम के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे कितना बोल पा रहे हैं, कितना समझ, वो इंपॉर्टेंट है। तब जाके आपके स्कूल का माहौल बनना शुरू होगा। तो इसके लिए आपकी शुरू करना है आपकी टीचर की ट्रेनिंग से। टीचर की ट्रेनिंग के बाद में ऑब्वियसली आपको करिकुलम भी आपको ऐसा डेवलप करना पड़ता है। करिकुलम का क्या है भाई? करिकुलम का मतलब ज़रूरी नहीं कि खाली किताबें हैं। करिकुलम हर वो चीज़ का नाम है जो आपके स्कूल में होता है। देयर इज़ अ हिडन करिकुलम, इनफॉर्मल करिकुलम। इनफॉर्मल करिकुलम में 70% लर्निंग होती है। जो क्लास में नहीं पढ़ाया जाता वो 70% है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो सिर्फ 20 to 30% है। बच्चे हर वक्त हर जगह सीखते रहते हैं। तो आप अपने स्कूल का पूरा माहौल कैसे शेप कर रहे हैं, बच्चों को रीडिंग करने में कैसे आमादा कर रहे हैं, कैसा उनके अंदर रीडिंग की इंकरेज कर रहे हैं, वो सब चीज़ें भी आपकी मैटर करती है। तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखा था। जो ESL बोलते हैं, जहाँ पर इंग्लिश एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज को सिखाया जाता है। जो बच्चा जिसकी मादरी ज़बान इंग्लिश नहीं रहती उनको जो सिखाते हैं कोर्सेज, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले टीचर्स बच्चों के साथ में छोटे छोटे क्या करते मालूम है, पहले आपको टॉयलेट अगर जाना है ऐसा बताते हैं, टॉयलेट की फ़ोटो बताते हैं। तो बोलो मे आई गो टू टॉयलेट। नो, आप दूसरी लैंग्वेज नहीं कर रहे हैं। ये एप्पल, यू वांट एप्पल, एप्पल यू वांट टू ईट एप्पल, वाटर यू वांट टू, इस तरह से बता के, ऑब्जेक्ट्स बता के करके पहले छोटा 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 करके उनकी क्लासरूम पूरा पिक्चर वाली क्लासरूम बनाए थे लोग। पूरा छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स, छोटे छोटे प्रिंट आउट्स ले लेके आते हैं। ये टीचर्स जो अगेन जो मोहब्बत से कर रहे हैं वो लोग कर सकते हैं, आपको भी थोड़ा थोड़ा उनको साथ देना पड़ता। तो क्या करते हैं, छोटे छोटे कन्वर्जेशन से स्टार्ट करते हैं। और फिर बच्चों की जो जरूरत है तो बोलते हैं ठीक है ऐसा बोलो। अगर बच्चा कुछ उनको जवाब देता है तो बोलते हैं अच्छा ओके 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 सो यू वांट टू से लाइक दिस। नहीं मैम मेरे को हमारे को समझ में नहीं आया, मैम हमारे को ऐसा पेंसिल गुम गया। ओ यू मीन टू से दैट यू हैव लॉस्ट योर पेंसिल। हाँ, 2-3 बार होते 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 तो बच्चा खुद ब खुद सीख रहा है। आपको जरूरी है कि इमीडिएट समझ जाए, लेकिन ये माहौल कब बनता है, टीचर उस पर टिक जाना पड़ता। विजुअल एंड फिजिकल क्यूज, यानी कि फ्लैश कार्ड्स होते हैं, जेस्चर्स होता है, यानी कि इशारों के जरिए ओके कम हियर बुला रहे हैं सर, तो इशारे भी कर रहे हैं, उसके साथ में लैंग्वेज भी जोड़ते जा रहे हैं। ऐसा करके छोटे छोटे चीज़ें, इसका पूरा इसके फ्लैश कार्ड्स, करिकुलम सब मौजूद है इंटरनेट पे। इतने फ्लैश कार्ड्स है, आपको आप कराना चाहो क्लास में आपको मिल जाते हैं आपको। अगेन उसके बाद में आप जो भी सिखाते हैं उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में ब्रेक कर देते हैं। आप पूरा चैप्टर पहले पूरा रीड कर देके फिर बाद में पूरा एक्सप्लेन नहीं करते। एक पैराग्राफ पढ़े, बच्चों से डिस्कस करते, दो वर्ड्स के ऊपर बात करते। ये टीचर को हमको इसकी ये ESL बोल के रहता है। अगर ये ट्रेनिंग करवाए तो इंशाअल्लाह ताला, यानी तो हमारे पास यहाँ पर हमारे नईम सर मौजूद है। अगर आप बोले तो मैं उनको, मुफ्ती साहब आप बोले तो अभी जो कमिटमेंट ले लो उनसे। आप नईम सर ज़रा हाथ बताइए, ज़रा उठ के इधर आ जाइए। हमारी एक्सपर्ट है लैंग्वेज के, अंग्रेज़ी की। अगर आपकी जानिब से अगर आप एक कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं सबके लिए, तो आप हर स्कूल के 1-2 टीचर्स के वास्ते आप इंशाअल्लाह यहीं पर या कहीं पर भी आप बोले इंशाअल्लाह एक पूरा कोर्स इंशाअल्लाह अपन करवा देंगे सिर्फ ESL का। कि छोटा छोटा ये सब कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ ना मैं, ये क्लासरूम का कैसा करना, प्रैक्टिकली उसका 1-2 दिन इनका कोर्स कर लेते पूरा पूरा इंशाअल्लाह। आप सारे स्कूल के 2-2 टीचर्स का अपन कर सकते हैं। जैसा आप बता रहे थे, किसी भी लैंग्वेज सिखाने के वास्ते जो 4 बुनियादी चीज़ें होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग।
अपने पास में अपने स्कूल्स में इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। अपने पास स्टार्ट होता है राइटिंग से, पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ABCD सीखो, लिखने पे पूरी तवज्जो, थोड़ा बहुत रीडिंग पे आते हैं, स्पीकिंग तो होती ही नहीं, क्यों? लिसनिंग ही नहीं वहां पर, बच्चा सुना तो बोलेगा ना, ये पूरा इसका उल्टा होता है। ये सबसे बुनियादी फॉर्मूला है कोई भी लैंग्वेज सिखाने का, जैसे भाई बता रहे थे अभी आप। लेकिन हमारे पास में, हमारे स्कूल में इसका उल्टा। तो हम एक अच्छे स्कूल में जहां लैंग्वेज सीखते क्या है, पहले टीचर बोले तो बच्चे लिसनिंग होंगे ना, लिसनिंग ही नहीं हो रही है हमारे पास में। जब लिसनिंग सुनेंगे नहीं बच्चे तो बोलेंगे कैसा? तो पहले टीचर्स वो माहौल बनाना जरूरी है। और ये होता है आपके पास में कई एग्जाम्पल्स, मैं 3-4 एग्जाम्पल्स रखा हूँ यहाँ पर मेरे प्रेजेंटेशन में, बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पर भाई ये घड़ी सही है या वो घड़ी सही है, वो डराने वाली घड़ी है क्या? तो देखिए ये मैं इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MS एजुकेशन में एक बार हम लोग कोशिश कर रहे थे कि नहीं भाई हम एक काम करेंगे, मैं प्रिंसिपल से बात कर रहा था कि मैम इनफ ऑफ दिस, कैसा आप बताइए क्या कर सकते हैं आप और आपकी टीम मिलकर कि हमको हमारे स्कूल में हमको मेजरेबल इम्प्रूवमेंट चाहिए लैंग्वेज के अंदर। तो एक हफ्ता माशाल्लाह मेहनत हुई टीचरों के साथ में। तो ये हमारे तैयार में उस समय क्या करें, ये चैलेंजेस थे, मैं प्रेजेंटेशन को थोड़ा फास्ट जाना पड़ा, मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूँ। तो पूरी टीम मिलकर जब उनके तरफ से जब इनिशिएटिव्स आए तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 to 40% हम लोग लैंग्वेज के अंदर ग्रोथ देखे। वो कैसा देखे मैं तफसील से अभी उतना वक्त नहीं हो पा रहा, लेकिन क्या क्या करें भाई, डेली वोकैबुलरी है, इंग्लिश आइलैंड चार्ट्स बोल करें, यानी कि जिस क्लास में अब ये इंग्लिश आइलैंड मतलब अब आप सब इस पीरियड में चलो ठीक है भाई पूरा नहीं बात कर रहे हैं, कम से कम इंग्लिश के पीरियड में कम से कम सिर्फ इंग्लिश में बात हो जाए। उसके बाद में फिर उसको क्या करें, ठीक है छोटे बच्चों को पढ़ाना अलग है, बड़े बच्चों को पढ़ाना, तो बड़े बच्चों के लिए हम क्या करें, ऐसे इनिशिएटिव ले सकते हैं, आइलैंड बना दे, यानी कम से कम ये 2 पीरियड के अंदर से कुछ भी नहीं, बस सिर्फ इंग्लिश में बात होगी। एक दो टीचर भी जिम्मेदारी लेते हैं तो लैंग्वेज इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। रोल प्ले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग कश्मीर में देखे हम लोग कि वहाँ पर हम लोग सीख के आए जाकर, शबीर भाई की स्कूल है, वो लोग क्या करते हैं हर लेसन के बाद क्लास का हर बच्चा वो लेसन के ऊपर एक छोटा सा रोल प्ले एक्टिंग करके बताना, हर बच्चा कुछ ना कुछ कैरेक्टर बन जाना उसमें, क्या हर स्टोरी में से एक 6-7 कैरेक्टर बनाते, बच्चे उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखते और बच्चे परफॉर्म करते। जब तक उन्होंने रोल प्ले नहीं करे तब तक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं हो सकता, चाहे वो साल भर में पूरी बुक खत्म हो या ना हो, लेकिन हर बच्चा रोल प्ले करना जरूरी है। उसका जो वो एक इनिशिएटिव का जो हम लोग देखे हैं माशाल्लाह कि उसको जब यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया तो बच्चे सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करने लगे। सिमिलरली ये हमारे एक्स टीचर है सोफिया मैम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग किया। तो होम स्कूलिंग करने के बाद अब भाई आप इंग्लिश टीचर है, आपकी इंग्लिश अच्छी है वो तो आप पढ़ा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने वही सोच के शुरू करे, लेकिन इनिशियली कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि माहौल नहीं है। लेकिन उसके बाद में फिर जब ठान लेते हैं, एक टीचर जब ठान लेते हैं तो किस तरह से होता है। देखिए अब उन्होंने क्या किया, स्टोरी टेलिंग के ऊपर काम करना शुरू किया, खुद स्टोरीज बोले, बच्चों को से भी स्टोरीज बोलने लगा है लैंग्वेज के अंदर से, इंग्लिश के अंदर से। होते माशाल्लाह मैं खुद बच्चों से मिला, ये बच्चों से मैं बात किया, मैं इतनी प्यारी इंग्लिश बच्चे बात कर रहे हैं 2 साल के अंदर अंदर कि ये इंडियन बच्चे हैं बल्कि आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। कैसा कि छोटा सा एक तो माहौल बनाए, उससे पहले छोटे अगेन वर्ड्स, उसके बाद में स्टोरीज, उसके बाद में थोड़े उनको वो क्लिप्स बताए एंड देन कुछ ऐप्स पे यूज़ करें इसके से। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि भाई गलती करना पूरा अलाउड है, गलती करे तो बच्चे सीख सकते हैं, गलती नहीं करना बल्कि अगर आप प्रेशर में डाल तो बच्चे नहीं सीख सकते। ऐसे और 1-2 केस स्टडीज़ हैं। ये कुछ अभी क्लासरूम के लिए कुछ ऐप्स बने हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री ऐप्स क्लासरूम के। अगर आपके पास में आजकल टैब्स वगैरह भी आ रहे हैं, 5 से 10 हज़ार में भी टैब आ जा रहा है आजकल। अगर आप लोग अगर ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो देन ये सब फ्री ऐप्स है जो आपको इंशाअल्लाह बहुत हेल्प हो सकती है इसके वजह से। हमारे भाई बता रहे थे अभी AI के बारे में।
इसी तरह से आजकल जो धीरे धीरे एआई के ज़रिए इतने ज़्यादा अभी ऐप्स आ गए हैं जो बच्चों को उसके लेवल को आइडेंटिफाई करके उससे जब जितना इंटरेक्ट करेंगे ऐप से, तो आप बात करें तो उन्हें आपकी बात को फिर उन्हें करेक्ट करके बोल सक रहा। आप भी कुछ कोशिश करें इस तरह से बोल कर। तो अब एआई का जो है ये, अगर ऐप इतना समझने लगा है कि आपको बच्चा लैंग्वेज में कितना है या फिर आपके मैथ में कितना कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, आजकल एआई ये सब कर पा रहा है, बच्चों को उसके लेवल पर आकर उसको दिख रहा है। तो क्या मतलब क्या टीचर की जरूरत नहीं है फिर? कभी कभी तो मैं कई साल से बोल रहा था कि भाई देखो एआई सब कुछ रिप्लेस कर सकता है, टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन आजकल जितना एडवांस हो गया ना, अब तो वो भी डाउट आने लगा है कि भाई अब एक खाली देखने के वास्ते एक जो है ना एक जूनियर टीचर कर दो क्लास में, बाकी काम तो पूरा एआई कर सकता है। तो अगर हमारे टीचर्स अपग्रेड नहीं करें अपने आप को तो शायद बहुत देर हो जाएंगे। बट अदरवाइज जब एआई की बात हो ही गई है तो मुफ्ती साहब ने मुझे बोला था कि उसको भी थोड़ा टच कर लें। देखिए अक्सर ये होता है कि हम लोग जब टेक्नोलॉजी जब आती है ना तो हम लोग सोचने में इतना वक्त निकाल देते हैं हम लोग कि भाई यूज़ करना नहीं करना, या अच्छा है या बुरा है। मैं खुद 6 महीने तक चैट जीपीटी को हाथ में लगाया, मैं बोला नहीं कोई ये बेकार गलत है, कुछ ऐसा हो गया। लेकिन जब मैं यूज़ करा तब मेरे को रियलाइज़ करा कि नहीं भाई ऐसा अपन टेक्नोलॉजी कभी भी एक टूल है, उसका इस्तेमाल आपके हाथ में, अच्छा हो या बुरा हो। हथौड़ी है, आप चाहे तो कीला ठोको या सर फोड़ो, आपके हाथ में जी। तो उसी तरह से जो है ना आप ये चैट जीपीटी लेके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन उससे बहुत फ़ायदा भी कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से एडवांस हो रही है अभी आप जो इस कदर एडवांस हो रही है फाइनेंस के अंदर जो है ना, फ्रॉड प्रोटेक्शन के अंदर से स्कैम कंट्रोल के अंदर, या फिर आपके पर्सनल असिस्टेंट्स के, अभी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर तो जो सेल्फ ड्राइविंग है और जो ऑटोमेटेड जो यहाँ से यहाँ तक ड्राइवर जाएगा, उसका ड्राइवर उन्हें यहाँ से आके मैपिंग करेगा। एआई इतना अच्छा कैलकुलेट कर रहा है। पहले क्या होता था जो ड्राइवर्स होते हैं ट्रक ड्राइवर्स, अब यहाँ से निकला तो उन्हें दिल्ली से पूरा केरला तक उन्हें अकेला ड्राइव करता, पीते पीते सो जाता, एक्सीडेंट करता, ये अपना टिपिकल कॉन्सेप्ट हुआ करता। अब यहीं पर इंडिया में एआई के थ्रू ऐसे ऐप्स आ गए कि जो एक ड्राइवर यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने किलोमीटर आता, गाड़ी छोड़ देता, चले जाता उन्हें, दूसरा ड्राइवर वहाँ पहुँच जाता, उन्हें वहाँ से लेता, उन्हें इतने किलोमीटर चलाता, फिर तीसरा आ जाता, वो पूरा सिस्टम बना दिया लोग कैलकुलेट करके। इतना चीज़ें कैलकुलेशन स्ट्रैटेजी ऐसे होते जा रही कि अब लिविंग जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन क्या वाकई में एआई उतना हेल्पफुल है? अभी जो है काफ़ी सारे जो मॉडर्न क्या बोलना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल्स है वो लोग तो बहुत सारा वार्निंग कर रहे हैं कि इस कदर अगर एआई ग्रो करते जाएगा तो ये लोग सब पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा ज़माना आ जाएगा जब वो लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं अपने आप को रोक नहीं रहा हूँ, हकीकत है। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते अब क्या चल रहा है। आपके सामने जो एआई रिलीज़ हुआ है वो 1% भी नहीं है जितनी उसकी अब सलाहियत है। जब अगर वो रिलीज़ हो जाएगा पूरा तो किस लेवल पर होगा आप हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप डर जाना, छुप जाना, अगर एआई से बचना है बोल तो फिर पूरे टेक्नोलॉजी हटा दो, नो फोन नो कंप्यूटर, जाके फिर जंगलों में गांव में जाके रह जाओ फिर से। अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चों को तैयार करें, अपने बच्चों को इस कदर तैयार करें कि वो खुद भी एथिकल सिस्टम्स बनाने वाले हैं। अभी फिल वक्त अगर कोई चीज़ रोकी हुई है तो जो है ना ये लोग तो बोल रहे हैं अभी, लेकिन ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं जो एथिकल यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके सिस्टम्स बना रहे हैं, इससे पूरे लड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी से लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं भाई अभी भी रोक के रखे चीज़ों को। लेकिन कब तक रोक पाएंगे? यू नेवर नो। अगर चाहिए तो हमारे स्टूडेंट्स को, जो आपके बच्चे पास आउट होकर जा रहे हैं, ऐसे बच्चों को इस लेवल में इस फील्ड में आना चाहिए और इसका सही इस्तेमाल करने के वास्ते वैसी टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए या इसका मुतबादिल बनाने चाहिए। हमारे बच्चों को हम जैसा बोले ना, इससे पहले सुबह में नौकरी करने का से बनाए तो नौकरी बनते, लीड करने का हम तैयार नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा आप अपने स्कूल में माहौल ऑफ लर्निंग शुरू करिए। उसके बाद में देखें इंशाल्लाह वक्त काफ़ी हो गया, तो भाई आप जाने से पहले आप सबसे कमिटमेंट लेना चाह रहा था मैं
कि 3 चीज़ें जो आपके स्कूल में एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जा सकती। एक दीन, दूसरा टेक्नोलॉजी और तीसरा लैंग्वेज। इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। ये मतलब ये अपने आप में नफी करना है, यानी कि आप बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ और। इसको तो सिर्फ माहौल के ज़रिए इसको कंप्लीटली इंटीग्रेट करके ही पढ़ाया जा सकता। उसके लिए आपको अपने टीचर्स के साथ बैठ के मशवरे करना है। अगर आप लोग से और कुछ मज़ीद चाहते हैं तो इंशाअल्लाह मैं कुछ वक्त लूँगा, मुफ्ती साहब के साथ मैं आप लोगों से फिर कनेक्ट कर सकता हूँ या अगर आपके पास में कुछ आइडियाज़ हो तो प्लीज़ शेयर करिए, हम इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए 3 चीज़ें एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता, इसका माहौल बनाना ज़रूरी है। और फाइनली जब तक आप अपने टीचर्स का आप कमिटमेंट नहीं लिए और उनका भरोसा नहीं जीते और जब तक उनको इन्वॉल्व नहीं करें, जब तक कोई भी इनिशिएटिव आप नहीं कर सकते। जैसे इनिशिएटिव लेंगे तो सबसे पहला इनिशिएटिव होना चाहिए कि भाई सिस्टम बनाएं। ठीक है भाई, हम चाहे इतना ही करेंगे लेकिन तदरीजन करेंगे। क्या बोलते हैं बड़े, हमारे बड़े ये सिखा के इखलास के साथ करेंगे, एहसान के साथ करेंगे और इस्तिकामत रखेंगे। इखलास, एहसान और इस्तिकामत। इस्तिकामत के साथ नहीं करेंगे तो भी कोई सिस्टम बनने वाला नहीं है। बस इतना ही मेरी तरफ से आज के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत वक्त लिया आप लोगों का। मैं अल्लाह के साथ से उम्मीद करता हूँ कि भाई जो बात मैं बोल नहीं भी पाया होगा, लेकिन उसके जो सही बात या सही लर्निंग जो होनी चाहिए थी, अल्लाह ताला वो अपने ज़ात के ज़रिए से आप सबके दिलों में पहुँचा दे और आपके स्कूल्स को अल्लाह ताला उस मुकाम पर पहुँचाए कि आने वाले उम्मत के माशाअल्लाह रहनुमा आपके पास से निकले। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह व अहसन जज़ा।